बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में जमात इस्लामी के कारकुनान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज, हुकूमत का अलामती जनाजा भी निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन भट्टी से। जी हसन, तफसीलात से आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो आज सरापा एहतजाज है। तो जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से आज जो है मेन जीटी रोड पर निगरान हुकूमत का जो है वो इलामती जनाजा भी निकाला गया है। हुकूमत की जो पुलिसिया है इनके खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। शहरियों की जो है कारकुनान के साथ शहरियों की बड़ी तादाद इसमें शरीक है। इस वक्त जो है हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा फुरकान अजीज भट्ट साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आज जो है आपने निगरान हुकूमत का इलामती जनाजा निकाले, इस सवाल से क्या कहें? लेकिन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमतें तो बदल गई पर गरीब की हालत नहीं बदली। जो हुकूमत आती है वो अवाम पे बम गिराती है, पेट्रोल बम हो जाए, चीनी बम हो जाए, बिजली बम हो जाए, आटा बम हो जाए, हर घर में फाके हैं इन नालायक नाहल हुक्मरानों की वजह से। निगरान हुकूमत आई थी, अवाम ने कहा था चलें ये अवाम के लिए कुछ बेहतर होगी, पर ये भी तो कफन चोरों का टोला साबित हुई है। इसने भी आते 20 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये महंगा करने के लिए कोई मसला ही नहीं है। पेट्रोल हम मुतालबा करते हैं महंगाई को ख़त्म किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम तो फाका कशी पे मजबूर है और ख़ुदकुशियों पे मजबूर है, पर हुक्मरानों के अल्ले तल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे। अपने अल्ले तल्ले ख़त्म करें। आप निगरान हैं, आप अवाम की फलाह बहबूद के काम करें, अपनी का जो अफसरशाही है इसका खात्मा करें और अवाम को रिलीफ दें। अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, आटा, चीनी, दाल, घी, पेट्रोल, बिजली, गैस, इन सब की कीमतों में जो हुकूमती जगह टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म ना हुआ तो जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी, गली गली कूचा कूचा में एहतजाज करेगी और हुक्मरानों को ये ख़त्म करने पे मजबूर करेगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आपने जमात इस्लामी के रहनुमा फुरकान अजीज भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई की चिक्की में जो है पहली गरीब अवाम पिछले ऊपर से जो है पेट्रोल बम जो है वो मुसलसल गिराया जा रहा है। तो इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि जो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ है वो गरीब अवाम को मिल सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम के लिए रेलगाड़ी का सफर भी मुश्किल बना दिया। किराए बढ़ने से कारोबारी, ताजिर और दूसरे शहरों में ज़ेर तालीम तलबा और मुसाफिरों के लिए सस्ती सफरी सहूलियात भी महंगी हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाफिजाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी, आज हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो किया गया है। जहाँ पर लोकल सफ़र जो है वो अवाम तो करती थी, लेकिन जो ट्रेन का सफ़र है उस पर भी मुसाफिर जो है वो किराया बढ़ने की वजह से परेशान है। 10% जो है किराए में इजाफा कर दिया गया है। जो फैसलाबाद का किराया है वो 250 से 300 रुपये कर दिया गया और वज़ीराबाद का किराया भी हाफिजाबाद से 250 से 300 रुपये कर दिया गया है, जबकि रावलपिंडी का किराया जो वो 1000 रुपये कर दिया गया है। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, मजीद उनसे भी जानते हैं वो किराया बढ़ने के हवाले से क्या कहते हैं। जी देखें, हम तो एज अ स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के लिए पहुंचना होता है तो हम ट्रेन के सफ़र को ज़्यादा तरजीह देते थे। तो अभी लोकल किरायों में और ट्रेन के सफ़र में कोई इतना मतलब कि गैप नहीं रह गया, किराए सेम हो गए हैं दोनों के। हम ट्रेन के सफ़र को इस तरह मतलब कि वो सस्ता था, हम उसको ज़्यादा तरजीह देते थे, बट अभी लोकल है और ट्रेन है, दोनों एक ही तरफ है। हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है? हम स्टूडेंट बंदे हैं, हमने क्या करना है? अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो किस तरह काम करेंगे? अजय, इस स्टूडेंट का कहना है कि हमारे लिए जो ट्रेन का सफ़र था वो तो सस्ता था, लेकिन जो पढ़ाई के सिलसिले में इन्होंने सफ़र करना होता है, इनके लिए अब जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका और ट्रेन का किराया बराबर है। हुकूमत जो है वो इनके लिए क्या कर रही है? इनका हुकूमत से मुतालबा है कि ट्रेन के जो किराए इनमें भी कमी की जाए ताकि ये अपनी पढ़ाई में जो सफ़र करते हैं उसमें जो है आसानियाँ पता कर सके। जी, हासिलपुर में हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर शुदा न्यू मॉडल फ्रूट सब्जी मंडी का इफ्तिताह साबिक MPA चौधरी मोहम्मद अफजल ने कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर सफदर हयात, राना अजीम जब्बार, हाजी मलिक अनवर अजीज और दीगर साथियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया।
صدر انجمن تاجران ملک عبدالحمید اور دیگر کارکن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ سابق ایم پی اے چودھری محمد افضل کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نیو ماڈل فروٹ سبزی منڈی کے بننے سے شہریوں کے مسائل حل ہوں گے۔ تقریب میں ذوالفقار علی قائم خانی، ڈاکٹر اعجاز کھوکر، ملک ارشد چنڑ، فیاض کھوکر، چودھری دلدار چیمہ سمیت غلہ منڈی اور سبزی منڈی کے آڑتی حضرات، وکلاء برادری اور صحافی برادری اور دیگر معززین شہر بھی شریک تھے۔ شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ محمد ایاز سلیم کی ہدایت پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے پولیس کا ایس ایس پی آپریشنز فراز احمد کی قیادت میں شہر بھر میں فلیگ مارچ، جس میں سینئر افسران سمیت ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور ڈالفن اسکواڈ کے دستوں نے شرکت کی۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونا شروع۔ دریائے ستلج میں پانی کی آمد 63,635 اور اخراج 49,918 کیوسک ہے۔ دریا کے کنارے محکمہ اریگیشن کے بنائے گئے بند انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا سرکاری بندوں کو مضبوط کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ دریائے ستلج کے کنارے دھرنگا بند ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر فوری طور پر نوٹس لیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں۔ 90 دنوں میں آئینی تقاضے کے مطابق شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ لاہور سے چیف رپورٹر سعید نانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں۔ 90 دنوں میں آئینی تقاضے کے مطابق شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اداروں پر عوام کے اعتماد کی بحالی غیر جانبدار برقرار رکھنا بڑا چیلنج ہے۔ نگراں حکومت ملک میں امن عامہ کے قیام کو یقینی بنائے۔ کرپشن کے طوفان، رشوت، سفارش کلچر کی بے خونی ضروری ہے۔ گزشتہ 2 اتحادی حکومتوں کے اقدامات سے عوام بری طرح پھنس چکے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہر شہری پریشان ہے۔ معیشت برباد اور لوگ فاقوں میں مر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہر حال میں آئین کی پاسداری کرے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نعمان کی زیر صدارت ناردرن سرکل کی فیروز والا ڈویژن میں کھلی کچہری۔ اس موقع پر تقریباً 295 شکایات درج کرائی گئیں، جس میں سے کچھ کا موقع پر ہی ازالہ کر دیا گیا، جبکہ باقی شکایات پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ مرید کے تاجر سے 12 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہونے والے ڈاکو پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو گئے۔ نجی بینک سے تاجر 12 لاکھ روپے نقدی نکلوا کر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے تعاقب کر کے اس سے نقدی چھیننے کے بعد مزاحمت پر فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی گئی۔ اسی دوران پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 3 ڈاکو شدید زخمی ہو گئے، جبکہ چوتھا ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پولیس شہریوں کی محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں جواب دہ بھی ہے۔ پولیس سے متعلق کسی بھی شکایت انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر شہری 1787 پر کمپلینٹ سینٹر پر کال کریں۔ آئی جی پنجاب کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا یہ پیغام پنجاب پولیس کے افسروں کے لیے بھی ہے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ میں تقریباً روزانہ 1787 کی کمپلینٹ پہ بیٹھتا ہوں، جہاں ہم نے انشور کیا کہ جو پبلک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا برکنگ آف FIR، یعنی ہم پرچہ ہی نہیں درج کرتے تھے ڈکیتی چوری کا، تو ہم نے 70,000 آج کی تاریخ تک اس ٹینیور میں پچھلے سالوں کے 70,000 پرچے درج کیے ہیں جو وقوع ہوئے تھے اور پولیس نے پرچے نہیں دیے۔ اس کی آپ سے معافی بھی مانگی ہے۔ جو بھی ہوا ہم اس کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس تمام کمپلینٹس کمپیوٹر پہ آتی ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک پورا ہم نے میٹرکس بنایا ہوا ہے اور وہ میٹرکس بنایا ہے کہ کس افسر نے کیا کام کرنا ہے، اور اس کے اوپر وہ مختلف قسم کی کمپلینٹس ہیں۔ اب الحمدللہ پرچہ ڈکیتی چوری کا نامعلوم درخواست کے اوپر درج کرنے کی کمپلینٹ نہیں ہے، اور ہوگی تو وہاں پہ پولیس والے کا نقصان ہوگا، اور یہ ان کو کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے۔ وقوع سچ ثابت ہونا چاہیے بس، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرچہ درج کر دیں گے ودن ٹائم لائن کے اندر۔ اب ہمارے پاس اور بہت ساری کمپلینٹس ہیں، جن میں سب سے پہلی ہے پولیس کی ہائی ہینڈڈنس۔ مثال کے طور پر ابیوز آف اتھارٹی، انوسینٹ کو گرفتار کر لینا، پیسے لینا، غلط آدمی سے پیسے لے کے ایکیوزڈ کو گرفتار نہ کرنا، پولیس والے کا کسی
जुर्म में मुलव्वस होना, मुनशियात वालों को ना पकड़ना, थाने में बिला वजह बदतमीजी करना, कोई आपका ड्यू सर्विस का हक है वो आपको ना देना, किसी की कोई बेटी छेड़ रहा है, तंग कर रहा है तो किसी बड़े आदमी की सिफारिश पे उसको गिरफ्तार ना करना, और इस तरह के बहुत सारे हमारे हाई हैंडेडनेस के जो हमारे पर इल्ज़ाम है और जिसकी हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है और जिसके लिए हम आपको जवाबदेह हैं, वो बिल्कुल मौजूद हैं और उसके लिए हमने तदारुक शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगे। पुलिस के महकमे में जितनी सजाएं दी जाती हैं बाकी तमाम महकमों को मिला लें तो उतनी नहीं दी जाती। इसका ये मतलब नहीं कि हम ज़्यादा बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी करते हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस आती हैं जिसमें कुछ बेगुनाहों को नामजद कर दिया जाता है, ख़ास तौर पर कत्ल और ज़रर के मुकदमों में, और इसी तरह अक़दाम कत्ल के मुकदमों में, फ्रॉड के मुकदमों, वो गिरफ्तार नहीं करने हमारा ये फ़र्ज़ है। उसकी हमारे पास शिकायत भी आती है तो ज़रूरी नहीं कि पुलिस वाले डर जाएं कि जो 1787 पे दरख्वास्त आएगी वो सच्ची होगी, उस पर सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे इंक्वायरी के बाद पुलिस वाला गलत साबित होगा वहाँ उसको जवाब देना होगा। सज़ाओं का मैट्रिक्स मौजूद है। आपकी वेलफेयर, आपकी प्रमोशंस, आपसे आपके बच्चों से प्यार, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम इनिशिएटिव्स कर लिए गए। इससे बढ़कर हो सके तो बता दीजिएगा, वो भी कर देंगे। लेकिन आपने जवाब में क्या दिया है? फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन में अगर आपने एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं किया जो वाकई गुनाहगार है तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हमारे सीनियर अफसरान क्या कर रहे हैं? आईजी साहब क्या कर रहे हैं? डीपीओ साहब क्या कर रहे हैं? अब आते हैं रिकवरी के ऊपर। रिकवरी में हर आदमी जिसकी वारदात होती है, चाहे उसकी मोटरसाइकिल हो, चाहे साइकिल हो, चाहे 1.5 करोड़ रुपए की वारदात हो, उसको रिकवरी चाहिए होती है। बगैर रिकवरी के, जिसमें चेक्स हैं, फ्रॉड फोर्जरी के पैसे हैं, डकैती चोरी है, मुलाजिम पैसे लेके दौड़ गया है, फ्रॉड कर गया है, बगैर रिकवरी के अगले को क्या फ़ायदा? आपने एक्यूज को जेल भेज दिया, बहुत अच्छा किया, वो कितने दिन रहेगा बगैर रिकवरी के? और फिर आपकी क्वालिटी ऑफ चलानी कैसी है, उसमें आपकी कन्विक्शन कैसी है? ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। लिहाजा पंजाब के अवाम को ये हक है कि उनको इंसाफ मिले, लेकिन पंजाब के अवाम पे फ़र्ज़ भी है कि वो पुलिस को झूठे मुकदमों में गलत लोगों को, या सच्चे मुकदमों में भी वो जो कि गलत नामजद कर दिए जाते हैं, उनको गिरफ्तारी पे रोके, उनकी गिरफ्तारी रोके और लोगों को इंसाफ दें। ये एक बैलेंस है जो इंशाअल्लाह ताला हम कर रहे हैं। हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, हमारे खिदमत मराकज़, हमारे थानेदार साहिबान ये इंश्योर करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो इस मैट्रिक्स के ज़रिए उनसे पूछा जाएगा, और ये तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स और अकाउंटेबिलिटी के नेटवर्क्स और फ्रेमवर्क्स लोगों को बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए है। मुझे यकीन है कि पंजाब पुलिस इस मैसेज को समझती भी है और उस पर अमल भी कर रही है, और मुझे यकीन है कि लोग भी झूठी गवाही नहीं देंगे, जो कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि नहीं देनी, और उसके साथ साथ इंसाफ प्रोवाइड करने में हमारा साथ देंगे, और अकाउंटेबिलिटी में भी इस दफ्तर का और दीगर सुपरवाइजरी अफसरों का साथ देंगे, और बढ़कर बताएंगे अगर पुलिस ने हाई हैंडेडनेस की है या ज़्यादती की है। हम आपके साथ हैं, पुलिस आपकी मुहाफिज है, और इंशाअल्लाह ताला बेहतर पुलिसिंग के ज़रिए बेहतर सर्विस डिलीवरी बनाना हमारा फ़र्ज था, है और रहेगा। घोटकी में पुलिस एहलकार की बाजियाबी के लिए मुकाबले का दावा मशकूक हो गया। 2 दिन कबल अगवा होने वाले एहलकार खालिद हुसैन कोराई डाकुओं के साथ डील के तहत बाजियाब हुआ। घोटकी पुलिस ने डाकू मीर अहमद जागरानी के बेटे उम्मीद अली जागरानी को आज़ाद करके रिहा कर दिया था, जिसके बाद डाकुओं ने पुलिस एहलकार खालिद हुसैन कोराई को आज़ाद किया। जागरानी गिरोह के डाकुओं की साथी की रिहाई की खुशी में फायरिंग, डाकुओं की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।